हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ऑल अबाउट लर्निंग पे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कैपेसिटेंस ऑफ सफेरिकल शेल है। जी हाँ। कि आप सफेरिकल शेल कह सकते हैं या फिर सफेरिकल कंडक्टर आप कह दीजिए कि एक सफेरिकल कंडक्टर के अंदर या फिर बाहर बाहर सॉरी हम जब चार्ज को स्प्रेड करेंगे तो क्या उसमें कितनी कैपेसिटेंस जो है वो उस सफेरिकल शेल में होगी। ठीक है, तो आप ऐसे नाम दे दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ spherical कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ spherical कंडक्टर कर दीजिए। ठीक है, नाम है ये टॉपिक का। अच्छा, तो क्या होगा जब हम एक spherical, आप सपोज कीजिए आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, ये हमने वो बॉल बना दी। ठीक है, ये 3D है, 3D डायग्राम है। तो अब यहाँ पर मैं पेज पे बना रहा हूँ तो आपको 2D लगेगी, एक सर्कल की तरह लगेगी। बट आपको अपने दिमाग में इस चीज़ को लेकर चलना है कि हम बॉल की बात करें। एक बॉल आप सपोज कीजिए और उस बॉल के अंदर बिल्कुल एक पॉइंट, जो बीच में एक पॉइंट है, उस सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ। और उस बॉल के किसी भी सेंटर से आप उठा के जब आप एक वॉल पे उसकी लेके आएंगे तो उस तक एक रेडियस जो बनेगी उसको हम नाम दे देते हैं आर। ठीक है, और हम इस पूरी की पूरी बॉल पे स्प्रेड कर देते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए पूरा का पूरा। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को ये इमेजिन करिए कि एक बॉल है जिसे हमने पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब हम क्या इसकी फाइंड कर रहे हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे कीजिए, लेट सेंटर जो है बी ओ एंड रेडियस भी आर। ठीक है, आर जो रेडियस, ओ जो है इसका सेंटर। अब सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस के लिए आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो C इक्वल्स टू क्यू बाय वी के बराबर होती है। अब यहाँ पर चार्ज देने के लिए आपको पता है कि हमें चार्ज देने के लिए कुछ ना कुछ V, दैट मीन्स इसके अक्रॉस जो है को वोल्टेज या फिर इसे सोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो V है, अब इसे इक्वेशन रखिए 1। अब वी नो, हम क्या जानते हैं कि V पोटेंशियल में हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि Q बाय 4πε0 R के बराबर V की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन सेकंड रखेंगे तो पुट इक्वेशन सेकंड इन 1। ठीक है, जब हम 1 में इसको डालेंगे तो C इज इक्वल्स टू क्यू बाय क्यू अपॉन 4πε0 R के बराबर आ जाएगा। ये और ये कैंसिल, फर्दर इज इक्वल्स टू 4πε0 R के बराबर। दैट मीन्स कि कैपेसिटेंस ऑफ सफेरिकल शेल जो है वो 4πε0 R के बराबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर, अब आपको अगर ये वाला फॉर्मूला आता होगा, आपको रेडियस दी गई होगी, आपको ये सब कांस्टेंट है, आपको ये चीज़ पता है, तो आप वहाँ से कैपेसिटेंस किसी भी सफेरिकल शेल की यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा अगर ये सफेरिकल शेल जो है ये किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ पर पड़ा हो। ठीक है, तो उस केस में आप सिंपल ऐसे याद रखिए कि C इज इक्वल टू के 4πε0 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप लिख दीजिए इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो ये होगा केस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कौन सा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो यहाँ पर ये रिजल्ट है। ठीक है, तो आप इस रिजल्ट को अच्छे से यहाँ पर दिमाग में फीड कर दीजिए कि ये जो रिजल्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपकी कैपेसिटेंस किसी भी सफेरिकल शेल की जो है वो 4πε0 R के बराबर यहाँ पर होती है। और अगर डाइलेक्ट्रिक में आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी एंट्रेंस वगैरह में, तो वहाँ पर ये जो K की वैल्यू, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो वैल्यू होगी K की, ये आपको वहाँ पे
ज़रूर यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है, और आर भी आपका गिवन होगा, तो आप वहाँ से कैपेसिटेंस जो है वो ईजिली वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, या शेल भी आप कह सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।